बादली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार और पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने ये कहा कि बादली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में रुकावट पैदा करके आम जनता को परेशान करने का काम पूर्व कृषि मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ कर रहे हैं और बादली विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर विकास कार्यों को रुकवाने का काम धनखड़ साहब और उनके चहेते लोग कर रहे हैं। बादली क्षेत्र की जनता ने 2014 में ओम प्रकाश धनखड़ को जितवाकर विधानसभा में भेजा था और 2014 से लेकर 2019 तक ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा सरकार में मंत्री रहे और वो बार बार कहते हैं कि 1600 करोड़ रुपए के विकास कार्य उन्होंने बादली क्षेत्र में करवाए हैं। लेकिन उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो 1600 करोड़ रुपए कहाँ गए? बादली क्षेत्र में तो विकास कार्य हुआ ही नहीं है और 2019 के चुनाव में बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ओम प्रकाश धनखड़ को हारने का काम करवाया था और इसके बाद से वो बादली के विकास कार्यों में रोड़ा बनकर बैठे हैं। बड़ी सीबीआई का शौक रखते, बहुत इनकम टैक्स का शौक रखते। एक फाइल है अभी नहीं, तथ्यों के साथ दूंगा और पूछूंगा कि भाई ये ईडी और सीबीआई क्या विपक्ष के लिए है या ये जो नेताओं ने यहाँ पे या अफसरों ने यहाँ पे जो किया है क्या ये उनके लिए नहीं है। और मैं बताऊंगा किस किस आदमी के, किस किस अफसर के, किस किस नेता के कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये आपको एक दिन फिर आपके साथ चाय पियेंगे और बढ़िया से फिर आपको विदिन प्रूफ, ये नहीं कि आर्टिफिशियल बात, और जो कहूँगा सच कहूँगा, डंके की चोट पे कहता हूँ, सच्चाई के साथ चलूँगा। आज कह रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान ने दोबारा मुझे जन्म दिया है। मैं हानि से, लाभ से, मृत्यु से, जीवन से, आप यश, ये सब भगवान के हाथ है। ईमानदारी से लोगों की आवाज़ को उठाएंगे। और आज ये जवाब देना इसलिए था, मुझे पीड़ा हुई कि जब मैं चंडीगढ़ गया, मैंने कई बार इग्नोर किया, मैं कह रहने दूँ, पर मेरे इलाके के खेत खलिहानों के पैसे कटे, शहीदों के पैसे कटे, गांव के विकास कार्यों के कटे और मीडिया के साथियों ऐसे ऐसे प्रूफ भी हैं। आपको गाँव और नाम बताऊँगा, रस्तों के नाम बताऊँगा। एक एक रस्तों की 6-6 बार पेमेंट हो रही है। वहाँ अगर एक ईंट लगी मिले तो आपका जूता मेरा सिर होगा। ये भी भ्रष्टाचार के बादली हल्के में पंचायत में कांड हुआ। 25 करोड़ रुपए हमारे आए सड़कों के, सड़कें उसमें बनी, पर उसमें जो सड़कें, कुछ सड़क ऐसी थी जो हम बनवाना कोई सी चाह रहे थे, बना कोई सी थी जो जिस पे एक किस्म से भ्रष्टाचार को चढ़ाने के लिए, उस चीज़ के लिए मैं नहीं, जो रोके गए काम है, गोपनीय जान के रोका हुआ काम, इस्मालपुर जान के रोका हुआ काम, लहारी जान के रोका हुआ काम, जो एक गंद, एक सिड़ रहा गांव, एक नरक की जिंदगी जी रहा है। एक ये सौंदी, इस्मालपुर, फतेहपुर, ये रोड है, आप जाके देखो। कासनी टू ढाकला देखो, उसको एक बार जाके देखो कि उसकी हालत क्या है। आप उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा है, सब कुछ पड़ा है, टेंडर छूट गया, रोड पिच के छोटा सा टुकड़ा दादरपुर और सुरेती के पीछे, उसको जाके देखिए वो क्यों रोका जा रहा है। ये बादली टू गोयला कला पैदल नहीं चल सकते, उसको रोका जा रहा है। तो काम इतने हैं, उसको क्यों रोका जा रहा है? आपकी 25 करोड़ ये इंस्पेक्टर भी यही होंगे और ये सब कुछ होगा। जब मैं जवाब दूंगा कि ये सह पे था या नहीं था, हम देखेंगे हमारे इलाके के लोगों के चालान काट के दिखाना श्रम बताएं। ये बिल्कुल एक लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, लोगों को एक बदला बदली की राजनीति करने के लिए किया जा रहा है। ये हर जगह अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ें राजनीतिक में उन्हीं लोगों ने आपको बनाया था। दूसरा, आज आप लोग अगर मेरे से कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो, लास्ट में मैं एक बात जो मैंने करनी है, जो एक और बड़ा बम और तथ्यों के साथ मैं फोड़ूंगा। और मीडिया के साथियों, आज आपको बता रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, जो बादली हल्के के विकास में इतना ज़बरदस्त रोड़ा बने हुए और इतनी ईर्षा बादली हल्के के लोगों से है, इतनी नफरत बादली हल्के के लोगों से है। नंबर 1 पर्सन, सबसे पहले ताज़ा खबर, ताज़ी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ और आपको कॉपी दे रहा हूँ। और एक चीज़ कह रहा हूँ, सावन का महीना चल रहा है और भगवान ने दोबारा जन्म दिया है, ज़िंदगी दोबारा दी है। अगर मैं झूठ
और झूठी राजनीति करूँ, झूठ का सहारा लूँ, तो भगवान देखता है। और भगवान की सौगंध खा के जो मैं बात आपको कह रहा हूँ, सच बात कह रहा हूँ। मेरे खेत कल्याण के पैसे हमारे से 25 किलोमीटर के मांगे गए। मुख्यमंत्री के ऑफिस से फ़ोन आया कि सभी 90 के 90 विधायक 25 किलोमीटर आप खेत कल्याण के रास्ते दे दो। हमने 25 किलोमीटर के करीबन 29-30 गांव के रास्ते दिए, जिनमें बादली हलके के 2 गांव लिए सर, बेरी के, बादरगढ़ के, झज्जर के, मुझे वो अच्छी बात है वो गांव लिए, पर बादली हलके के 2 गांव लिए, सड़ोदा और सड़ोदा और माजरा। सड़ोदा में 1 करोड़ 3 लाख रुपए के रोड, माजरा में 62,50,000 रुपए के, ये मंजूर कर दिए। पैसा आ गया, मेरे पास लेटर आ गया बाकायदा। मैंने गांव के सरपंच, माजरा के सरपंच को भी और सलोदा के सरपंच को भी बताया कि भाई आपके ये रास्ते मंजूर हो गए। उसके 5 दिन के बाद सीएम ऑफिस से लेटर इशू होता है कि संख्या नंबर 2, 13, 14, 17, 21 एंड 22 ये पैसे तो यूं का यूं रहने दो, और इसमें 14, 13, 14 और 21, 22 संख्या जो, जिसमें माजरा गांव और सौदा गांव, ये मैं लेटर दे रहा हूं आपको, ये पैसे वापस मंगा दिए जाए। तो ये विकास की बात होती है बादली हल्के के साथ विश्वासघात। मैं सीएम ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ पे सुधांशु बैठा है, उमाशंकर जी बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये मेरे 2 गांव के पैसे आने के बाद ये क्यों मंगाए वापस। और ये भी मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, उन अधिकारियों ने कहा कि धनखड़ साहब का फ़ोन आया होगा, क्या हुआ सीएम साहब, मुझे नहीं पता। एक तो इनका पीए बना फिरता है, वो पीए बैठ के और ये काम कैंसिल करवाता जाके। और उसमें 31 गांव के जो बादली हल्के के खेत कल्याण के थे, वो मैं लिस्ट आपको दूंगा, उस सारे लिस्ट को रुकवा के और इलाके के लिए मैंने खुशी है। बेरी में जाए मुझे खुशी है, झज्जर में जाए मुझे खुशी है, बादरगढ़ में जाए मुझे खुशी है। पर मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी से ही पूछना चाहता हूँ, क्या बादली की जनता ने क्या आपका बुरा किया, क्या नफरत की? सवाल नंबर 1, ये बादली के हल्के की जनता के खेत कल्याण के रस्तों को रोका गया। उसके बाद मैं लवारी गांव पे आता हूँ, नौजवान साथियों, इस्माइलपुर गांव कर रहा हूँ। मैंने संघर्ष किया, मेरे को 25 करोड़ की रोडों की जो ग्रांट मिली, ये इस्माइलपुर गांव का मामला है। ये आप देख सकते हो, ये फोटो, ये देखो, ये इस्माइलपुर गांव का। और मैंने इसका पैसा मंजूर करा के इसका टेंडर छुटवाया, सारे काम। आज उस टेंडर को छूटे 7 से 8 महीने हो गए, पर प्रशासन पे और एक आदमी के दबाव में अब वो काम 7 महीने तक लटका के रखा है। आज की परिस्थिति आप जाके देखो, इस्माइलपुर गांव के हालात क्या है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बादली हल्के में विकास कार्य ना हो। ये हालात आज भी, मैंने पैसा मंजूर कराया उसका, और रोड बन गया जो गांव का है, पूरा गंद नरक की जिंदगी बनी हुई है। हालांकि मैंने ग्रीवेंसीज में उस दिन एक्शन साहब उनको इस साहब को किया, उन्होंने आप कहा कि ठीक है जी, हम 15 अगस्त तक इस काम को बना देते हो। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी जवाब दें, क्या इस्माइलपुर गांव और उस इलाके ने क्या बुरा किया था जो आप इस काम को क्यों नहीं होने देते? सवाल नंबर 3, भुपड़िया गांव को 1 साल हो गया, भुपड़िया टू शाहपुर हिरली का है। मैंने अपने 25 करोड़ में से वो पैसा मंजूर कराया, 1 साल हो गया, टेंडर छूट गया। टेंडर छूटने के बाद प्रशासनिक दबाव बना के, ये फोटो देख लो आप, भुपड़िया का उसके काम को शुरू नहीं होने दे रहा, क्योंकि भुपड़िया गांव ने कसूर किया था। ओम प्रकाश धनखड़ जी को वोट दी थी, शाहपुर गांव ने कसूर किया था, देसलपुर ने कसूर किया था, और आगे जाने वाले जी गोड़ा खेड़ का जो भी गांव के लोग, काफ़ी गांव के लोग निकलते हैं, उन्होंने कसूर किया था कि उस पर रोड़ा बन के बैठा है, अधिकारियों पे दबाव देके उस काम को पूरा नहीं होने दे रहा। सवाल नंबर 3,
4 मैंने 1,62,00,000 रुपए मंजूर कराए। विधानसभा में मैं बार बार मैंने उस बात को उठाया, ये अखबारों में भी आपने देखा होगा, ये लवारी की स्थिति आपने देखा होगा। मैंने एक रास्ता तो करा दिया, अब लवारी की जो फिरनी है, जो गांव के लिए नरक बनी हुई है, अधिकारियों पे ये प्रेशर आया, ये दबाव आया कि लवारी गांव में ये फिरनी और ये शमशान घाट का रास्ता नहीं बनना चाहिए। लवारी गांव के लोगों ने क्या कसूर किया था, ओम प्रकाश धनखड़ जी से मैं पूछना चाहता हूँ। ये विकास की बात, ये ओम प्रकाश धनखड़ जी ये भी कहते थे कि 1600 करोड़ मैंने बादली हल्के में दिए। ये बादली हल्के का लवारी गांव भी बादली हल्के में पड़ता है, ये अपना इस्मालपुर भी बादली हल्के में पड़ता है, उपनिया भी बादली हल्के में पड़ता है। जवाब दें कि ये गांव पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। उसके बाद सलोदा गांव, जो ये सलोदा गांव, ये भी और माजरा गांव भी, क्या ये भी बादली हल्के में पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं? ये विकास की बात कर रहे थे धनखड़ साहब। अब मैं बात करता हूँ सिलाना गांव, ये बदला और बदली की राजनीतिक। सिलाना गांव का मैंने मंजूर कराए, फिरनी के हालात देखो नौजवान साथियों, ये सिलाना गांव भी बादली हल्के में पड़ता है, ये उसके हालात देखो, ये उस फिरनी के हालात देखो। मैंने पैसा मंजूर करा दिया, ये रिलीज हो गया। ये लेटर देखो, 1 साल पहले की बात। ये दबाव देके सिलाना के करीबन 1.5 करोड़ का ये फिरनी का काम था, ये भी का कैंसिल करा दिया। मैं धनखड़ साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो 1600 करोड़ जो आपने लगाए थे बादली हल्के में, वो 1600 करोड़ कहाँ लगे? उसके बाद सिलाना गांव ने क्या कसूर किया था? आपने उनकी स्टेडियम की मिट्टी तो बिकवा के खवा दी पूरे गांव की, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, पर जब विकास की बात आ रही है तो सिलाना गांव इनको नहीं दिखता है। घोड़ा गांव में जाइए आप, घोड़ा की पंचायत की जमीन मिट्टी उठवाई और गांव से पूछिए, मैं नहीं कहता हूँ, बताएंगे गांव के लोग कि किसने उठवाई, कौन किसका लड़का वहाँ बैठ के मिट्टी बिकवाई है, आप बताइए। जाइए घोड़ा माछरोली की जाइए, तली की तली बेच के खा के लोग, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? उसके बाद नौजवान साथियों, एक रोड है कासनी टू ढाकला, ओम प्रकाश जी का गांव है, वो 4.5 साल से उसके टेंडर होने के बाद वो रोड आज तक नहीं बनने दे। मैंने विधानसभा में बार बार उसकी आवाज उठाई, अब उसका टेंडर, ये कह रहे हम टेंडर छोड़ रहे हैं। ये कासनी ढाकला टू कासनी का है। ये ढाकला गांव में ओम प्रकाश धनखड़ जी से पूछना चाहता हूँ, ओम प्रकाश जी, ये ढाकला गांव पड़ता है या नहीं बादली हल्के में? क्या कासनी गांव इस बादली हल्के में पड़ता है या नहीं पड़ता है? बताओ, लोगों को जवाब दें। आप कहते तो मैंने विकास किए हैं, क्यों इस दोनों गांव को क्यों परेशान किया है? जो कि कासनी और ढाकला ये इस बादली हल्के में पड़ते हैं या नहीं पड़ते? चांदौली हल्के में पड़ता है कि नहीं पड़ता? मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी से पूछना चाहता हूँ कि ये सड़क क्यों नहीं बन रही है, इसको क्यों रोकवाया गया? उसके बाद